हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th क्लास की यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स के थर्ड चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेक्टर्स को और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले स्केलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि वैसे स्केलर्स क्या बताया था कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको बताया था कि जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो आज उसी वेक्टर्स को हम यहाँ पर एक्सटेंड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर कि वेक्टर मतलब कैसे कैसे आप उसको डिनोट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स को लिखने का तरीका आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, पी वेक्टर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वेक्टर्स को लिखने का तरीका, मान लीजिए ए वेक्टर है मेरे पास, तो ये एरो का साइन आपको क्या दिखाता है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। मीन्स ये नोटेशन है कि आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि वेक्टर्स को दिखाते कैसे हैं। बुक में तो उसको बोल्ड लेटर्स में दिखाते हैं, लेकिन आप कैसे दिखाओगे उसे बोल्ड करके, इसलिए हम उसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर सामने लिखा है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर। और प्रोनाउंसिएशन है कि ए वेक्टर, बी है तो आप बी के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, बी वेक्टर कहलाएगा। सी है तो सी के ऊपर वेक्टर साइन लगा दीजिए, सी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले टर्म हमारे पास आती है कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, जैसे कि आप देख रहे हो, वेक्टर्स को दो पैरेलल लाइंस के अंदर अगर आप लोग प्रेजेंट कर देंगे तो इसका मतलब है आप उसे किस फॉर्म में लिख रहे हो, मॉड की फॉर्म में लिख रहे हो। मॉड्यूलस बोल लीजिए या मॉड बोल लीजिए। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब है कि मॉड की फॉर्म में से दो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में रख लो। मतलब क्या है इसका, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉड ए निकाल के बताओ, तो इसको मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। कि सपोज आपको एक ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i + 3j + k। अब यहाँ पर ये i j k क्या आते हैं, इस पर भी हम आगे आएंगे, या अभी समझ लेते हैं इसको। i j k यहाँ पर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। मतलब जो वेक्टर आपको दे रखा ए वेक्टर, अगर उसे आप मॉड की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो बन जाता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। और उसी को अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए कैप। ये जो आपने इसके ऊपर लगाई है इसको बोलते हैं ए कैप या फिर हैट बोलते हैं इसे। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका, अगर इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो उसी कड़ी में मैं आपको सबसे पहले मॉड ए निकालना सिखा रहा हूँ कि मॉड ए की वैल्यू निकालोगे कैसे आप लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए कुछ ना कुछ फॉर्म में दे रखा होगा। तो जो आपको यहाँ पर आई जे के दिख रहे हैं, इनको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। कैसे पता लगा कि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगी हुई है। तो आई जे के आपको यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इसका मॉड निकाल के बताओ। तो मॉड निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, जैसे कि आपको सिंबल पता ही था, इस तरीके से एक अंडर रूट लगाइए और आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कौन है, 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 4, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। और आपने इसको ऐड करके देखा तो आपके पास आ गया ये √14। यानी कि ए वेक्टर जो या 2i + 3j + k था, इसका मॉड कितने के बराबर आ जाएगा, आपका √14 के बराबर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यानी जब भी आपको किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए कहा जाए तो आपको आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको साइन के साथ, यानी कि माइनस साइन तो माइनस साइन के साथ, प्लस है तो प्लस साइन के साथ लेना है, उनका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देना है। वो क्या बन जाएगा, उसका मॉड बन जाएगा। एंड अगेन जब आप उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन की बात की जाए कि ये ए वेक्टर है, आप इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, तो आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर नजर आ रहा है कि ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो यानी कि पहले आपको उसका मॉड निकालना पड़ेगा एंड देन इस फॉर्मूले में आप उसे अप्लाई कर दोगे। तो उसके हिसाब से इस एग्जाम्पल का यूनिट वेक्टर कितने के बराबर आएगा, ए वेक्टर की जगह 2i + 3j + k और अपॉन में √14, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। ये आपको समझना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालना आगे कि कैसे निकालते हैं, जो भी आई जे के कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। वेक्टर को मॉड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता दिया। मेन जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, हमको ये समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, उनका अगर आप आपस में डॉट प्रोडक्ट करा दोगे। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है सिंपली इनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है इनको आपस में क्या करना है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना। जैसे कि बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन भी दिख रहा है, तो यहाँ पर आप उसे मल्टीप्लाई ना बोलते हुए क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इनका जनरल मेथड समझते हैं और इसमें कुछ सैम्पल प्रॉब्लम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मॉड और यूनिट वेक्टर मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए स्केलर प्रोडक्ट को थोड़ा डीपली पढ़ के देखते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है सिंपल उनके आपस में मल्टीप्लाई कराना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है मॉड की फॉर्म में उनका आंसर निकालना। तो
तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता लगे स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर की कुछ वैल्यू दे रखी है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड को देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। जब आपके पास फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पर ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह कुछ न्यूमरिक वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 ए बी सी, कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली हमने बी को भी ले लिया, यहाँ पर बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, यहाँ पर आई जे के आपके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एक जनरल आइडेंटिटी या एक रूल को याद रखना पड़ेगा जिससे आप डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हो। वो क्या है कि जब आप आई की आई के साथ डॉट कराएंगे, जे की जे के साथ डॉट कराएंगे और के की के के साथ डॉट कराएंगे तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप आई की किसी और के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है। मीन्स अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के आपस में डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं तो जब आप ए एक्स आई की मल्टीप्लाई बी एक्स आई के साथ कराओगे तो आई डॉट आई आपको कितना देगा, 1 देगा। और बाकी सबके साथ अगर ए एक्स आई की मल्टीप्लाई आप जे के साथ और ए एक्स आई की मल्टीप्लाई बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आउटपुट आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें जैसे कि फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि आप हमें ए डॉट बी निकाल के बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू पूरी लिख लीजिए, ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, ये आपने यहाँ पर लिखा, बीच में डॉट साइन लगाया। बी वेक्टर की वैल्यू लिखी बी एक्स आई बी वाई जे और प्लस का बी जेड के। सिंपल मल्टीप्लाई है जैसे आप छोटी क्लासेस से करते जा रहे हैं कि ए एक्स की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी, बी ए वाई जे की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी और ए जेड के की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी। ठीक है, लेकिन अगर इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जब हम आई की आई के साथ डॉट कराएंगे या जे की जे के साथ या के की के साथ तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 1। तो इस हिसाब से जब मैं ए एक्स आई की मल्टीप्लाई बी एक्स आई के साथ करूंगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए एक्स और बी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब सिमिलरली जब मैं ए एक्स आई की बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आना क्या चाहिए था, ए एक्स बी वाई, लेकिन वो साथ में क्या देगा, आई डॉट जे, और आई डॉट जे कितने के बराबर है, 0 के बराबर। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब हम आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के के साथ डॉट करेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0। तो इसलिए हमें बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आई की आई के साथ अब ए वाई जे की ए वाई जे की मल्टीप्लाई बी वाई जे से करोगे तो ये क्या बनेगा, बी वाई, क्योंकि जे डॉट जे क्या देगा, 1 अगेन। इसके बाद प्लस का ए जेड की बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सबके साथ वो क्या देगा, 0। तो हमें सबके साथ करके देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जब भी आप किसी क्वेश्चन में निकाले तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी आपके फाइनल आंसर में आई जे के नामक टर्म नहीं आएगी, ये एक न्यूमरिक वैल्यू आएगी चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, मीन्स 10 12 14 50 60 ऐसा आंसर आएगा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट में आपके फाइनल आंसर में आई जे के नहीं आएगा, ये आपके क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है। अब इस मेथड को अप्लाई करके मीन्स आई आई जे के 1 के बराबर होता है, आई डॉट आई जे डॉट जे के 1 के 0 के बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। चलो, तो अभी तुमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते, तब उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, जब मैंने जनरल फॉर्म में लिखा तो मैंने यहाँ पे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के लिखा था, तो यानी वही ए एक्स की जगह कौन आ गया 2, ए वाई की जगह कितना आ गया 3 और ए जेड की जगह 4। तो इन दोनों वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए दोनों को आपस में रख दीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी लगाइए, अभी सिखाया था आपको कि आई की आई के साथ, यानी कि कायदे से मल्टीप्लाई में 2i की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, 3j की मल्टीप्लाइज पूरे के साथ होगी और 4k की मल्टीप्लाई इन सबके साथ होगी। लेकिन जब आप 2i की मल्टीप्लाई 2i के साथ करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि 2i की 2 के साथ मिलेगा तो 2 2 जा 4 और i डॉट आई आपको कितना देगा, 1। लेकिन जब आप 2 की मल्टीप्लाई 4 से करने जाओगे तो 4 2 जा 8 तो आएगा, लेकिन i डॉट j कितने के बराबर था, 0, इसलिए पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। इसलिए हम सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k को k के साथ करेंगे, बाकी के साथ देखने की जरूरत नहीं है। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराई तो माइनस का 12 और प्लस 4k तो 4 4 जा 16। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लीजिए, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20 और 20 में से 12 या कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 8। तो ये आपके पास 8 ए डॉट बी, यानी कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि फाइनल आंसर में आपके पास कभी भी क्या नहीं आएगा, आई जे के नहीं आएगा, तो ये आंसर को चेक करने का बेस्ट तरीका है। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो और कभी गलती से उसमें आई जे के लगा के दिखा रहे हो उनको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में कभी भी आपके पास क्या नहीं आएगा, आई जे के नहीं आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसमें।
अब जरूरी नहीं है कि हमें हर बार ऐसे लिखा हुआ आए कि आप लोग क्या निकाल के बताइए, इसमें मुझे डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। हो सकता है किसी केस में आपको बोला हो कि किसी चीज़ का वर्क डन निकाल के बताओ, तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास ऐसे होते हैं जो किस में लगते हैं, वर्क डन की फॉर्म, मतलब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लगते हैं। तो कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लग रहा है और उसका वर्क डन निकाल के बताओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लगाएंगे एफ डॉट एस। ठीक है, यानी कि एफ भी आपको दे रखा होगा, फोर्स दे रखा होगा और डिस्टेंस कुछ दे रखा होगा। तो आप क्या करेंगे उस केस में, तो आप दोनों वेक्टर्स का क्या निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आपको अगर किसी क्वेश्चन में पावर निकालने के लिए कहा जाए, तो उस पावर के लिए आपको क्वेश्चन में फोर्स और वेलोसिटी गिवन होगी, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। मीन्स आपको ये नहीं सोचना कि कैसे निकालिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मीन्स हमें वेक्टर की फॉर्म में उनके लिए क्या लगाना है, आपका डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो इसी में क्वेश्चन देख के करके देखते हैं कि अगर हमसे किसी क्वेश्चन में फोर्स दे रखा हो किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो वर्क डन कितने के बराबर आएगा, या फिर अगर फोर्स दे रखा और वेलोसिटी निकाल के बतानी हो तो कितना निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं फिर। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है कि कोई बॉडी है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो उस पर फोर्स लगा रहा है 2I + 3J + 4K, इतने न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस करते हुए एक पॉइंट तक पहुँचती है, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2I + 3J + 4K। ये है, इतना बॉडी पर फोर्स लगा और इतना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया। तो अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि बताओ वर्क डन कितना हुआ। तो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन सा इसमें डॉट प्रोडक्ट लेगा ये आपको ध्यान है। जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन ऐसा है कि A क्रॉस B निकालो या A डॉट B निकालो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट S। मीन्स आपको दोनों वैक्टर्स को आपस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो वैक्टर्स की वैल्यू दीजिए 2I + 3J + 4K, अगेन 2I + 3J + 4K। और डॉट प्रोडक्ट का मेथड आपको याद ही है कैसे करना है, I के साथ, तो 2 की 2 के साथ 4, 3 की 3 के साथ 9 और 4 की 4 के साथ यानी कि 16। और ऐड करने के बाद आपके पास 29 आंसर आएगा और वर्क डन की यूनिट कितनी होती है, जूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन वगैरह निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्क डन का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें। अब डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में एक कंसेप्ट और आपके पास है कि अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि इनको प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, यानी कि इफ टू वेक्टर्स A एंड B, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर आपको बताया जा रहा है कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा A डॉट B जब भी आप निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो एक बार और स्टार लगा देते हैं इसमें। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो आएगा शो करने के लिए कि आपको A वेक्टर और B वेक्टर की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा शो करके बताओ कि ये कितने के बराबर है, परपेंडिकुलर है। आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, अगर वो 0 के बराबर आएगा तो आप बोलोगे प्रूफ हो गया जी। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि A वेक्टर की वैल्यू इतनी है और B वेक्टर की वैल्यू इतनी है, क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना, और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो आप बोलोगे हाँ जी ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। तो चलिए एक परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन भी आज हम करके देख लेते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन कि अगर हमारे पास 2I + 3J - 6K एक वेक्टर की वैल्यू है और B वेक्टर हमारे पास है 3I - MJ + 6K आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपके पास आ सकता है। अब यहाँ पर हमको दोनों वेक्टर्स पहले से ही दे रखे हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें आपको इस M की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जब हमें पता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर कितने के बराबर आएगा, आपका इसका आउटपुट 0 के बराबर आएगा, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो इन दोनों का आप लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, 2I + 3J - 6K और 3I - MJ + 6K विच इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसकी, 3 × 6 -3M और -36 इक्वल टू 0। 3M को उस तरफ भेज देंगे विच इज इक्वल टू -30 और M इज इक्वल टू आ जाएगा -30/3 और M इज इक्वल टू -10। तो
इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि दो वेक्टर्स आपस में अगर पहले से ही आपको परपेंडिकुलर दे रखें तो किसी कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे कि इस केस में हमने निकाल के दिखाया, या फिर आपको दोनों वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनको बताइए कि आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है एंड देन वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखने तो आपको ये पता लगे कि स्केलर प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकालेंगे और स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।